हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो? सभी को नमस्कार भाई। देखिए 260 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ, फिर इसका शॉर्ट मेथड आपको समझाता हूँ। देखिए भाई, देखिए दोस्तों 260 नंबर, यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल और 3 साल के अंतर का, यानी जो भी इनका 2 साल और 3 साल का अंतर है उसका 4/13 है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखिए ये CI मान लेते हैं, ये SI मान लेते हैं। CI क्या होती है भाई? क्या होती है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100। 2 साल है तो 2 साल माइनस P। यहां क्या है? P R T। ठीक है भाई, इनका जो अंतर है, इनका अंतर लेते हैं अपन। अब 3 साल का देखिए, 1 प्लस R अपॉन 100, क्यूब आ गई P, फिर इसका अंतर P R और टाइम 3 साल। ठीक है मेरे भाई, आए देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है भाई? P कॉमन आ रहा है। जब P बाहर आएगा तो ये हमने सारा काट दिया। ठीक है, इसमें से P कॉमन लेके P को काट दिया। देखिए यहां से क्या बचेगा? आप देखोगे A प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यही आएगा भाई। आप कहोगे सर बिल्कुल यही आएगा। इससे यहां से क्या आएगा? -2R अपॉन 100 क्यों भाई? ये परसेंटेज था इसका 100 और इसका ये 1, ये माइनस का 1 और बचेगा। ये जो माइनस अपन ने कॉमन लिया था ना, इधर 1 रह जाएगा भाई। P कॉमन लिया तो 1 आ गया माइनस का। ये देखिए माइनस से ये खत्म, इससे ये खत्म, क्या बच गया? 2 साल का अपने पास R स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना 2 साल का अंतर आ गया भाई। अपन देखते भी हैं कि 2 साल का अंतर, तो 2 साल का अंतर यही होता है मेरे दोस्त। आगे देख लेते हैं भाई। ये क्यूब किसे खुलेगा? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू में A प्लस B, यही होता है मेरे भाई। -1 इस P का, फिर R 3R बटे में 100। ठीक है, ऐसे की ऐसे भाई, इसका इंटू इससे हुआ, इसका इंटू इससे हुआ, -1 3R बटे में 100। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जो भी कॉमन आएगा वो देख लेते हैं अपन। देखिए R स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, R स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इसमें कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? R बटे 100 और प्लस में 3। बोलिए हाँ या ना, यही बचेगा। इसको काट देते हैं। ऊपर कितना आ गया? 1 R अपॉन 100 प्लस 3 और इसके बराबर 4/13 दे रखा है। आप कहोगे सर बिल्कुल, इसको इस साइड ले आते हैं मेरे भाई, और इस पूरे टर्म को इससे 4 से इंटू किया, 12। ठीक भाई, एक बार इसका इससे इंटू किया 3 का, फिर इससे इंटू किया। इसको इधर लाओगे, ये 1 आ गया, 100 इधर भेजोगे भाग में, R की वैल्यू कितनी आ गई? 25% आ जाएगी मेरे भाई। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था R कितना आ गया? 25%। तो ये तो इसका बेसिक था। अब आपको सिंपल शॉर्ट मेथड समझाता हूं। देखिए
मान लेते हैं अमाउंट अपने पास। भैया एक बेसिक चीज समझा रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्ट बताऊंगा कैसे किया जाता है। मान लेते हैं प्रिंसिपल अपने पास 1000 है, रेट 10% है। 2 साल और 3 साल के सीआई का अंतर बताना है। देखिए अमाउंट 10,000, 2 साल, पहले 2 साल का देखिए आप। 10% की दर से कितना आएगा भाई? 100 रुपए। यहां भी 100 रुपए 2 साल, फिर इसका 10% यानी 10 रुपए। आई बात समझ में? अब इस पे सीआई में देखिए, 3 साल में देखिए, 3 साल में देखिए भाई 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अगर बात समझ में आई हो तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए मेरे भाई। सीआई एसआई तो इनमें कॉमन होता है, यानी 2 साल का अंतर कितना आया? 10 रुपए। और 3 साल का अंतर कितना आएगा? 1, 2, 3, 30 यानी 31 रुपए। ये 3 साल का, ये 3 साल का, ये सीआई और एसआई का अंतर है 2 साल का, ये सीआई और एसआई का अंतर है 3 साल का। ठीक है, इसके अंदर क्या है? 2 साल का अंतर भी शामिल है। इसके अंदर क्या है? 2 साल का अंतर भी शामिल है। तो आप एक चीज देखिए, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ये 4/13 है, यानी इसको मैं बी मान लेता हूं, यानी 2 साल का जो अंतर है वो कितना है? बी। इसमें क्या है? ये अंतर भी शामिल है, यानी अगर आप कहोगे सर रेट कितनी आएगी, तो 10/31, यानी 2 साल के अंतर और 3 साल के अंतर का 10/31 है। तो आप सीधा क्या कह सकते हो भाई, ये तो 2 साल का अंतर है और ये जो है ये 3 साल का अंतर है। तो इस अंतर में 31 में ये इस टाइप से ही लिया है हमने 10, है ना, फिर यहां पे 2 बार, फिर 1 इसका, यानी 10 रुपए पर ब्याज आ रहा है 1 रुपए। तो ब्याज की दर कितनी होगी? आप कहोगे सर 10%। ठीक है, इसी प्रकार ये जो 2 साल का मान लेते हैं, यहाँ कुछ भी, यहाँ अमाउंट आया होगा सीआई एसआई, और इसका जो ब्याज आया होगा 20 रुपए आया होगा। अब 3 साल का, यहां तो मान लो कुछ भी आया होगा, ये बी आया होगा, ये 1, ये 2, 1, 2 और ये 1, यानी ये जो है इसमें क्या है? बी भी शामिल है। जैसे बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और ये 2 साल के अंतर और ये 3 साल का अंतर। अब जो अंतर आएगा वो 13 है, यानी ये जो 13 है इसमें क्या है? 4 4 के 3 सेट शामिल है, 1, 2 और ये 3, और 4 रुपए पर ब्याज है 1 रुपए। तो 4 रुपए पर ब्याज है 1 रुपए, तो 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो 25% आएगी। आई बात समझ में? यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो सर 2 साल का ब्याज, यानी ये जो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है ये 2 साल के ब्याज का अंतर आ रहा है, और इसमें जो शामिल है वो 3 सेट शामिल है, जैसे बी, बी, बी और ए, यानी ये 4, ये 4, ये 4, ये 1, यानी 4 रुपए पे ब्याज 1 रुपए, तो 1/4 इंटू 100 यानी ब्याज दर आ गई। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 6, 1, 1 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 99 प्लस 3 की पावर 99 डैश डैश 19 की पावर 99 की पावर 99 प्लस 100 की पावर 99 का 100 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है? देखिए एक छोटी सी चीज आप समझिए, 1 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 99 प्लस 3 की पावर 99 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? देखिए पहले तो ये बेसिक समझिए आप, अगर a की पावर n है और b की पावर n है और ये क्या है? ओड है, यानी पावर है,
ये ओड नंबर है। ओड नंबर n का वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, एक ओड नंबर है। ओड नंबर का मतलब होता है विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये किससे डिवाइड होता है, ये होता है a प्लस बी से, है ना। a प्लस बी का फैक्टर इसके अंदर कहीं ना कहीं आएगा ही। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो आप क्या कह सकते हो, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसमें तो कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। ये क्या है, एक बार a प्लस बी से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली। आप कहोगे सर हो रहा है, बिल्कुल। जब ये आप देखोगे ये जो पावर है वो इक्वल है, 1 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 99 क्या है, एक ओड नंबर में है। तो इसका एक फैक्टर 1 प्लस 2 होगा कि नहीं होगा, और ये 3 से डिवाइड होगा, और ये 3 से डिवाइड होगा, 3 की पावर 99। ये कंप्लीट जब इसको डिवाइड, जब इसको पूरा इसको काट देगा, जब ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आप कहोगे सर 0। क्या बचेगा, 0। तो इसी प्रकार ये सेम क्वेश्चन है, चाहे क्वेश्चन कहीं तक भी जाए अपन को उससे मतलब नहीं है। ये देखिए 100 है, तो इसका सेट होगा एक 1 प्लस 99, यानी इसका फैक्टर एक कहीं ना कहीं 100 आना है, और ये कंप्लीट डिवाइड होगा। यहाँ 98 आया होगा, यहाँ 97 आया होगा, यानी ये कंप्लीट डिवाइड होते होते पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो शेष फल क्या बचेगा इसका, 0। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई 262 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य के 72% छूट पर खरीदा है। भैया कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं ये अंकित मूल्य है उसका 100 रुपए अंकित मूल्य है, एमआरपी। उसके 72% छूट के साथ उस वस्तु को खरीदता है, यानी इस वस्तु का जो सीपी है वो 72 है, क्योंकि उसने वस्तु खरीदी है, खरीदता है, और उसे 14% छूट देने के बाद बेच देता है। तो उसका लाभ का प्रतिशत 14% छूट एमआरपी पे दी जाएगी, यानी 100 रुपए की चीज को जिस पे अंकित था उसको वो 84 रुपए में बेच, 14% यानी 86 रुपए में बेच देता है। तो इनका लाभ का परसेंटेज ज्ञात करना है। देखिए भाई 86 तक पहुंचने के लिए 8 यहाँ और 6 यहाँ, यानी 14 रुपए का इनमें गैप है, और 72 के हिसाब से कितना गैप होगा ये देख लेते हैं अपन। इसको काटोगे 4 से 18 बार, इसको काटोगे 25 बार, इसको काटा 7 बार, इसको काटा 2 बार, ये 9 बार। ये कितने आए भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 263। यदि x प्लस वाई प्लस एक्स बराबर 208 है, जहां x और y एक संकारमक पूर्णांक है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। भाई जो x और y है एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें क्या है, x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए ये जो नंबर है इसको गौर से देखिए, ये जो संख्या है इसको गौर से देखिए। यहां अगर एक जोड़ दो, इसमें भी एक जोड़ दो, तो क्वेश्चन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा भाई, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक इधर भी जोड़ा है, एक इधर भी। ये क्या बन गया, एक सेट आ गया अपने पास। आप देखोगे तो इसमें से y कॉमन आ रहा है, ये 209 हो गए, ये दोनों एक सेट में ले लेते हैं, और यहाँ 1 होता है तो इसको एक सेट में ले लेते हैं भाई। 209 को अपन बोलेंगे 11 इंटू 19, ठीक है। इसका कंपैरिजन इससे किया मेरे दोस्त 11, तो x की वैल्यू आप कहोगे 10 आएगी, ये उधर जाएगा तो x की 10। y की वैल्यू कितनी आएगी, जब ये इधर आएगा तो 18 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 आएगा। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में यानी CAD, ये D पॉइंट है भाई, ये 38 है, और CDA 49 है, तो तब जीवा BC द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण कितना होगा। भैया ये जीवा के BC द्वारा इसके केंद्र पे जो कोण बनेगा ये कितना होगा। आप देख रहे होंगे कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है पूरा 180 का होता है। 2 एंगल हमारे पास है, तो हमें क्या है, एक एंगल और चाहिए भाई।
ये 1 आ गया, 7 आ गया, ये 131 आ गया। इसमें से पहले 30 माइनस होगा तो 101 आएगा। अब 8 बच गया, 30 माइनस किया 31 बच गया। अब 8 माइनस होगा तो 93 आ जाएगा भाई, 93 आ जाएगा। ये केंद्र है और इधर से अगर इसको मिलाएंगे तो आप जानते हो वृत्त की स्पर्श रेखा जब होती है उस पे क्या करते हैं, अगर लंब डालते हैं 90 डिग्री का होगा, ये पूरा 90 डिग्री का होगा, यहां से यहां तक 90 का होगा। तो ये कितना है 38 है, तो 90 में से 38 अगर माइनस करते हैं तो कितना बचता है भाई 8, 52 बचता है। ये एंगल भी 52 का हुआ क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हुए मेरे दोस्त, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की प्रोसेसिंग क्या कह रही है भाई इसमें। ये जो पूरा होगा, ये पूरा अपने पास 180 का होगा मेरे भाई। तो 180 का होगा तो इसके अंदर एक एंगल तो ये माइनस होगा और एक एंगल ये माइनस होगा, तो टोटल कितने एंगल माइनस होंगे, ये हो गया 5 और ये 14, 145 में 180 में से 145 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा भाई 7, 35, ये 35, ये 35 यानी 70 ये हो गए। तो बाकी कितना बचा 110 का, ये बच जाएगा भाई अपने पास एंगल बीओसी, केंद्र पर आंतरिक कोण बीसी चाप द्वारा कितना आया 110। ठीक है भाई, सबसे पहले इसको हमने सोल्व किया। इसको सोल्व करने के बाद ये लंब डाल दिया 90 का, ये 52 तो ये भी 52, 52 तो ये भी 52, ये पूरा 180 का होता है, ये 35, ये 35, तो बाकी जो बचा वो बीसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बच गया। ठीक है भाई, देखिए 265 नंबर क्वेश्चन। ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। बिंदु P और Q DC और BC के मध्य बिंदु, ये इनके मिड पॉइंट है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल OQCP का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, एक ट्रायंगल होता है भाई, अगर उसमें उसके मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु को यानी कोई भी रेखा उसके मध्य बिंदु को छूती है यानी वो माध्यिका का काम करती है और वो ट्रायंगल को दो समान पार्ट्स में यानी दो समान भाग में या दो समान क्षेत्रफल में बांटती है। तो ये जो है अगर इसको मैं यहां से मिला दूंगा, ये जो ट्रायंगल बना है इसकी ये शीर्ष है, ये माध्यिका है, इसको दो समान पार्ट में बांटेगी यानी ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में देखोगे, ये वाले में देखोगे आप COB में, तो ये इसके लिए इसकी माध्यिका ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा भाई, आप कहोगे 1/2 बेस इंटू हाइट 49, मगर ये 1 2 3 इसमें क्या है, ये 3 पार्ट का एरिया है मगर हमें चाहिए 2 पार्ट्स का एरिया। इंटू किया 98 में 3 से डिवाइड किया 3 बार, 2 बार और ये 2/3, 32 सही 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। भाजक भागफल का 24 गुना है। ठीक है भाई, भाज्य बराबर क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए, भाज्य बराबर होता है भाई, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, फिर जोड़ देते हैं शेषफल को। ठीक है, ये होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं संख्या अपने को 20 मान ली और 7 से डिवाइड करना है, तो यही तो होगा भाई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 6 बच गया। ये क्या होता है, शेषफल कहलाता है। ठीक है, ये भाज्य कहलाता है, ये भागफल कहलाता है और ये भाजक कहलाता है। ठीक है, जब क्या लिखा है मैंने, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल और ये 6 शेषफल जोड़ने वाला, तो क्या बनेगा, भाज्य बनेगा। 20 आया कि नहीं आया, आप कहोगे सर बिल्कुल आया। तो इसी प्रकार इसको देखते हैं। भाजक जो है ना, भाजक अपना वो भागफल का 24 गुना है। ये भागफल है, इसका 24 गुना है। ठीक है,
और शेषफल का 8 गुना है। यदि भागफल 18 है, भागफल कितना है 18 है, ये जो 18 है, ठीक है, ये कितना आ गया भाजक आ गया भाई, तो भाजक यहां डाल देते हैं। और भागफल कितना था अपने पास 18 था, क्वेश्चन में कहा है। अब शेषफल निकालते हैं, शेषफल का 8 गुना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, भाजक, ये जो शेषफल का 8 गुना है, भाजक जो है ना शेषफल का भी 8 गुना है, तो भाजक ये आ गया, मान ले भाजक ये शेषफल का 8 गुना है भाई। ये कितने आ गए 24 इंटू 18, ये शेषफल आ गया, डिवाइड दिया भाई 3 बार, ये 54 आ गया, 18 13 54। देखिए अब इसको इंटू करते हैं, देखिए दोस्त इनका इंटू करके देखते हैं। 18 का 18 से किया 324, इसका भी अब 20 इंटू 4 और प्लस 54 है ना, जोड़ते हैं। देखिए 2 से इसका इंटू होगा तो कितना आएगा 8 4 6 1 0। अब 4 का इससे इंटू होगा 16 से लगे 8 1 9 और ये 12 6, ये कितना 17 है ना, ये कितना 6 और 7 और ये 7 और इसमें 54 जोड़ देते हैं 0 कैरी 1 8 और 13 ये 8 ये 7 78 30 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। वो भाज्य कितना था 78 30, ठीक है। 267 क्वेश्चन, यदि 708x6y 879 वाली 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाजित है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। देखिए भाई संख्या देखिए, x प्लस वाई की जेड का मान बताना है। आपको पता है 99 से भाग होने वाली संख्या 11 और 9 से भाग होगी। पहले क्या है 9 का नियम चेक करके देख लेते हैं, क्या कहता है, संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाए तो वह नंबर पूरा पूरा 9 से भाग जाता है। योग करके देखते हैं भाई, 9 से 9 ये खत्म है ना, देखिए ये 14 और ये 5 आ गया, मतलब 14 का सम कितना आ गया 5, और ये कितने आ गए भाई अपने पास, ये आगे 15, ये कितने हो गए 6 और ये 11 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 2। यानी इनको जोड़ने पर इनका यूनिट डिजिट का सम जो आया है वो 2 आया है। देखिए यानी इनको जोड़ने पर जो भी सम ऑफ डिजिट इनका आया है वो 2 आया है भाई। देखिए आप जोड़ के देखिए 15 और 14 कितना आएगा 29 आप जोड़ोगे 11 में जोड़ोगे तो 2, ठीक है। अब यहाँ 27 रख के देखते हो भाई तो कितना आएगा 29 में कभी भी भाग नहीं जाता, 27 गलत। 5 रख के देख लीजिए 7 में भाग नहीं जाता, 9 का गलत। 16 रख के देखिए 18 में 9 का भाग जाता है, यानी ऑप्शन सी सही है। और 9 रख के देखिए 11 बन रहा है, 11 में कभी भाग नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर सी। इससे क्या है, इसको ऑप्शन से जाएंगे तो जल्दी सही कर देंगे। 268 नंबर, 15,800 रुपए की मूलधन पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज, यानी ये इसका मूलधन है, यानी पी की वैल्यू है वो 15,800 रुपए है। जो पी की वैल्यू है वो 15,800 रुपए है, और सीआई 2 साल का हमको दे रखा है 7,716 रुपए .72 दे रखा है। आप अपन से पूछा है ब्याज दर, भैया सबसे पहले 20% उठा लेते हैं, सबसे पहले 20% उठा लेते हैं, यही होता है ना भाई। 2 साल का है तो 2 बार ही लगाएंगे। तो आपको पता है 100% की जो वैल्यू है वो ये दे रखी है हमारे को, ठीक है। तो 1% की ये है तो 20 की कितनी होगी, इंटू 20 होगा बस। 16 80 लगी 1 10 1 11 80 लगी 2 और 3, ठीक है। सोल्व करते हैं भाई,
इनका सम करोगे 6000 और 320, या इन दोनों का सम किया 6320 आ गया। 6320 आएगा तो इसका 20% अगर निकालते हो तो 10% कितना होगा इसका 31.6 होगा। 20% और होगा तो 70 मान लो, तो 70 भी आपका 7000 तक नहीं पहुंच पा रहा, यानी ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। अब 22% पे आते हैं। आपको ये पता है कि 1% की वैल्यू 158 है। आपको ये पता है 1% की वैल्यू 158 दे रखी है, तो 22 की कितनी होगी? आप कहोगे सर 20 इंटू 2। इसका भी अपन ने पीछे भी किया था, कितना आया 16 और 1 10 1 11 और ये 300, ये आ गया 3160, और 2 से इंटू किया तो 200 ये आ गया, और इसका इंटू किया तो 100 ये आ गया, और 16 ये आ गया। भाई ये कितने आ गए अपने पास? 7 3 4 34 76 आ गया। 34 76 आ गया। इन दोनों को जोड़ा 1001 हो गए, 801 हो गए, 140 1 हो गए, और 12 1 हो गए, लगभग आ रहा है। अब इसका 22%, इसका 22% कैसे आएगा भाई? अब ये जो नंबर है इसका 22% निकालते हैं अपन। 22 को बोलेंगे 2 इंटू 11, तो 2 से पहले इसका इंटू किया भाई, 12 से 14 1 15, ये 8 और 1 9 और ये 6। अब 11 का इंटू होगा, आप जानते हो 11 का इंटू 2 का 2, ये इंटू 11 का इंटू जिसको नहीं आता भैया सीख लीजिए, पेपर में काफी बार पूछा जाता है। देखिए 2 का 2, दोनों को जोड़ो 7, दोनों को जोड़ो 14, अस्सी लगी 1, ये दोनों को जोड़ो आप 15 1 16, एक ये 7 आ गया। कितना आ गया? 7, और ये पॉइंट यहां आएगा क्योंकि 100 था नीचे। लास्ट में 72 आ रहा है, अपना भी 72 आ रहा था ब्याज, यानी 22% सही हो जाएगी आपकी ब्याज की दर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए दोस्त 2609 क्वेश्चन, इसमें क्या करते हैं, या तो आप वैल्यू डाल दो एक, तो यानी ए की वैल्यू 1 डाल दो, बी की भी 1 डाल दो, सी की भी 1 डाल दो, ये 3 हो जाएगी। ये कितनी होगी? 1 1 1, ये भी 3 हो गई, ये 9 हो गई टोटल, और यहां से कितनी आएगी? 1 1 1 1 1 का इंटू हुआ 9, ये कितने आ गए? 9 माइनस 1 यानी 8 आ गए। तो आप देखोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन सही आ रहा है, देखिए 2 2 और 2 8, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगर इसको खोलना चाहते हो तो खोल के भी देख सकते हो आप। इसका इंटू इससे हुआ, इसी नंबर का इससे हुआ, इसका इंटू इससे हुआ, इसका इंटू इससे हुआ, इसका इससे हुआ, इसका इससे हुआ, इसका इससे हुआ, इसका इससे हुआ, और इसका इससे हुआ। भाई देखिए एक टर्म तो ये माइनस प्लस की खत्म हो जाएगी। अब इसमें कहीं भी माइनस नहीं आ रहा है, और सभी ऑप्शन में माइनस आ रहा है, तो माइनस का तो टर्म आना नहीं है, एक ही टर्म आएगा, अपना सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक ही टर्म बच रहा है। सब में माइनस है, माइनस है, माइनस है, मगर सी में कहीं माइनस नहीं है।